गोल्डन वर्ड्स विद मनिंदर सिंह चंडोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम इन दिनों बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने बच्चों को सही एवं अच्छी शिक्षा दें। इस एपिसोड में जो 7 एपिसोड की सीरीज है, इस एपिसोड में आज 5वां गुण हम डिस्कस करेंगे। हम 4 चीजों पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सबसे पहले था अनुशासन, दूसरा था एटिकेट्स इन स्पीकिंग, तीसरा था बॉडी लैंग्वेज, और कल किया था हमने वो था एकाग्रता, फोकस। आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात करूंगा। आज का जो गुण है वो किसी भी मनुष्य के, किसी भी बच्चे की रीढ़ की हड्डी साबित हो सकता है, और वो है उसे ऑनेस्टी का पाठ पढ़ाना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हम शुरू से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, समझते आए हैं। कुछ लोग इसे अपने जीवन में उतारते हैं और कुछ लोग इसे जीवन में नहीं उतारते हैं। हमें हर तरीके से सफल होना है। कईयों का ये एक मूल मंत्र होता है और कईयों का एक मूल मंत्र होता है कि मुझे ईमानदारी रख के सफल होना है। मित्रों, बच्चे एक ऐसी मिट्टी के बने होते हैं जिनको किसी भी तरह आप काढ़ सकते हैं, गाड़ सकते हैं। उनको छोटे में ही, उनको बहुत छोटी एज में बताना कि किस तरह से ऑनेस्टी रखकर वे अपना जीवन जी सकते हैं, ये हम सबका कर्तव्य है। छोटी छोटी चीजें आप उनकी नोट कर सकते हैं। घर पे आप उनको ये नोट कर सकते हैं कि जब वो घर में मान लीजिए कुछ चॉकलेट आती हैं तो वो किस तरह से अपने भाई बहनों के बीच में बंटवारा करते हैं। उससे आप उनकी ऑनेस्टी की परीक्षा ले सकते हैं और उनको ऑनेस्ट होना सिखा सकते हैं। घर पर जब खाना बनता है वो किस तरह से खाना सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। घर में जो भी वो कार्यकलाप करते हैं, हर चीज में ईमानदारी से वो अपना रोल अदा करते हैं कि नहीं करते। मान लीजिए स्कूल से वो कोई चीज घर लेकर आते हैं और आप उनसे क्वेश्चन नहीं करते हैं कि वो क्या घर में लेकर आए हैं और किस तरह से ये चीज कहां से आई। इस चीज की उनको आगे आदत पड़ सकती है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपसे बात करता हूं मैं। एक बच्चा था, वो एक दिन अपने स्कूल से एक टिफिन घर ले आया। माँ को बताया कि माँ, मैं ये टिफिन घर ले आया हूं, पता नहीं किसका टिफिन है, गलती से मेरे साथ आ गया। माँ ने देखा, सोचा गलती हो गई होगी। उस टिफिन को उसने अपने घर पर धो धा के रख लिया। 2-4 दिन के बाद वही बच्चा एक कंपास बॉक्स घर ले आया। फिर से उसने यही कहा कि शायद मेरे से गलती हो गई। माँ ने सोचा चलो भाई गलती हो गई होगी, वो कंपास बॉक्स उसने रख लिया। बच्चा इसी तरह से कभी कॉपी ले आए, कभी किताब ले आए, कभी कुछ चीज ले आए, कभी कुछ चीज ले आए। माँ ने उसको कुछ भी नहीं बोला। समय बदलता गया, समय आगे बढ़ता गया, बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा व्यक्ति बन गया, तो उसको चोरी की आदत पड़ गई। उसको लगा कि कोई बोलने वाला तो है ही नहीं, मैं चोरी क्यों नहीं करूं। वे चोरी करने लग गया। और कहते हैं ना, 100 दिन चोर के, एक दिन शाह का। एक दिन वो पकड़ गया, और जब पकड़ गया उसे पुलिस जब जेल ले जा रही थी तो उसने पुलिस वालों से कहा कि मुझे मेरी मां से मिल लेने दो। उसकी मां को बुलाया गया। वो अपनी मां के पास गया और जाके उसने मां के अपने गाल पे काट लिया और कहा, मां, आज मेरी इस स्थिति की तू जिम्मेदार है। तूने मुझे यदि उस वक्त चोरी नहीं करने को उकसाया नहीं होता, क्योंकि तूने मुझे उकसाया था। मैं घर कोई भी चीज सामान स्कूल से लेके आता था तो तू उसको रख लेती थी। तूने मुझे कभी भी नहीं कहा कि यह गलत है। आज मैं इतना बड़ा चोर बन गया। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। कल बच्चे हमें ही दोष देते हैं कि आपने हमें सही रास्ता नहीं दिखाया। तो ये हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ता बताएं, उन्हें ऊंच नीच का ज्ञान करवाएं, उन्हें बताएं कि ईमानदारी कितना आवश्यक है और ईमानदार व्यक्ति हजारों मनकों के बीच में किस तरह से चमकता है, ये चीज उनको समझाएं। ईमानदार व्यक्ति के चेहरे के नूर के वक्त सामने कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। अरे हमारे पास कितना भी पैसा हो, कितनी जायदाद हो, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, कितने भी हम समाज के अंदर एक झूठी शान रखते हो, मगर यदि हमारे में ईमानदारी का गुण नहीं है तो व्यक्ति हमारे सामने तो हमारी इज्जत करेगा, मगर मुंह पलटते ही वो बोलेगा साला बेईमान है, हमेशा बोलेगा। तो ईमानदार रहना और ईमानदारी का गुण अपने बच्चों को सिखाना बहुत आवश्यक है। आप घर में बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोच के बताकर उनको समझा सकते हैं कि ईमानदारी क्या होती है। कोशिश करिए कि वो हर चीज में इंपॉर्टेंस बरतें। उनको एक चीज समझाइए कि ईमानदारी रखना और ईमानदार होना
ये भी अलग अलग गुण हैं। क्योंकि क्या होता है, ईमानदार तो हम बन जाते हैं, ईमानदार वो बच्चा बन जाएगा, मगर वो ईमानदारी जब तक किसी और के काम नहीं आएगी तो उस ईमानदारी का कोई मतलब भी नहीं होता है। हर गुण किसी और व्यक्ति के काम आना चाहिए। एक पर्स मान लीजिए दरवाजे के सामने, गेट के सामने गिरा हुआ है, आपका बच्चा उसको देखता है, उस पर्स को देखता है कि वो गिरा हुआ है, पर उसको चूंकि आपने कहा है कि ईमानदार रहो और वो ईमानदार है, तो वो बच्चा उस पर्स को उठाता नहीं। मगर ईमानदारी, ऑनेस्टी एट लार्ज क्या है कि बच्चा जब उस पर्स को उठा ले, उसके अंदर से उस व्यक्ति का एड्रेस ढूंढे जिसका वो पर्स है और उस तक पहुंचाए, तो ईमानदारी काम की है। तो वो ईमानदारी समाज के अंदर पूजनीय है। मगर गुण अपने अंदर ही रख लें यदि हम, और उसको बाहर नहीं निकाले, तो वो गुण गुण नहीं है। तो ये ईमानदारी अपने बच्चों को सिखाने के साथ साथ ये भी बताना आवश्यक है कि ईमानदारी तभी तक जायज है, ईमानदारी तभी बहुत उपयोगी है जब वो समाज के काम आए। तो आज ये 5वां लेसन ईमानदारी का। पहला लेसन हमने पढ़ा अनुशासन, डिसिप्लिन। दूसरा पढ़ा एटिकेट्स इन स्पीकिंग। तीसरा एटिकेट्स इन बॉडी लैंग्वेज। फोर्थ फोकस। और आज 5वां ईमानदारी, ऑनेस्टी। कल 6वें गुण के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। कल तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। हैव अ नाइस डे।